छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस समिति 8 मई को संविधान बचाओ यात्रा शुरू करने जा रही है। इसके लिए हाल ही में बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें यात्रा की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार संविधान की मूल भावना को आहत कर रही है, इसलिए कांग्रेस ने यह अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक रैली नहीं है, बल्कि देश के संविधान की रक्षा के लिए चलाया जा रहा जन आंदोलन होगा। इस अभियान के जवाब में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जब सत्ता से बाहर होना पड़ता है तभी उसे संविधान की याद आती है। उनके अनुसार कांग्रेस ने हमेशा संविधान का उल्लंघन किया है और अब संविधान बचाओ नहीं बल्कि कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालने की जरूरत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने जाति जनगणना का विरोध किया, लेकिन अब समर्थन कर रही है। दीपक बैज ने अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस का यह अभियान मोदी सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों, प्रतिशोध की राजनीति, आर्थिक अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय की उपेक्षा के खिलाफ एक संगठित विरोध होगा। उनका कहना है कि यह अभियान आम जनता की आवाज को बुलंद करेगा और उन्हें संविधान के मूलभूत अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा। एआईसीसी सह सचिव और प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगीर ने कहा कि यह आंदोलन स्वतंत्रता, समानता और न्याय के संवैधानिक मूल्यों को बचाने की दिशा में उठाया गया मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीब, वंचित और शोषित तबकों के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ती रहेगी और इस अभियान के जरिए उन तक पहुंचकर उनकी आवाज बनेगी। इससे पहले यह यात्रा भिलाई के कोसानारा बौद्ध भूमि से शुरू होने वाली थी, जहां मंच से लेकर कार्यकर्ताओं की भागीदारी तक की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। लेकिन 13 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत के कारण कांग्रेस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए रैली को स्थगित कर दिया था। अब इसका आयोजन बिलासपुर में किया जाएगा। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और अन्य वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। भूपेश बघेल पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह केवल कांग्रेस की नहीं बल्कि देश के संविधान की लड़ाई है। नई तारीख तय होते ही पार्टी कार्यकर्ता पूरे जोश और ऊर्जा के साथ फिर से मैदान में उतर गए हैं। कांग्रेस ने घोषणा की है कि यह यात्रा केवल एक दिन की रैली तक सीमित नहीं रहेगी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता राज्य भर में घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। वे उन्हें संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता और केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जागरूक करने का प्रयास करेंगे। पार्टी का उद्देश्य जनसंवाद के माध्यम से इस अभियान को एक सशक्त जन आंदोलन में बदलना है।